जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा शमूएल अध्याय 24 आयत 24, सेकंड सैमुअल चैप्टर 24 वर्स 24 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने कलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। दूसरा शमूएल 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद ने एक पाप किया और पाप का दंड इजराइलियों पर आ पड़ा। बहुत सारे इजराइलियों का मृत्यु उस दिन दाऊद के पाप के कारण हुआ। आगे हम देख सकते हैं, जब दाऊद इन बातों को देख रहा था कि मेरे गलती के कारण लोग मर रहे हैं, उस समय पर दाऊद ने यह भी देखा कि सामने एक स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत दाऊद से कहता है कि तुझे जाकर अरोना यबूसी नामक व्यक्ति का कलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बनवा देना, वहां पर प्रभु के लिए आराधना चढ़ाना, क्योंकि प्रभु दाऊद को माफ करने वाला था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि दाऊद प्रभु के लिए एक वेदी बनाकर वहां पर एक बलिदान चढ़ाए। जब दाऊद के पास ये खबर आया, तब दाऊद उस व्यक्ति के पास, अरोना यबूसी, उस इंसान के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी जमीन में मुझे कुछ जगह चाहिए कि मैं प्रभु के लिए एक वेदी बनाऊं और वहां पर परमेश्वर के लिए एक होम बलि चढ़ाऊं। तब अरोना यबूसी दाऊद राजा से कहता है, हे राजा, ये जगह पड़ा है, आप ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो, बलिदान के लिए भी सामान तैयार है। अरोना राजा दाऊद को सब कुछ देने के लिए तैयार था और वो भी मुफ्त में देने के लिए तैयार था। यहाँ पर राजा दाऊद उस जगह और वो बलिदान के लिए जो मटेरियल्स है वो फ्री में नहीं लेता है, मुफ्त में नहीं लेता है। तब दाऊद वहां पर जो कहता है वही आयत आज हमने पढ़ा। दाऊद कहता है कि मैं इन वस्तुओं को तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मतलब दाऊद कहता है कि मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मैं इसके लिए खर्च करूंगा, जितना भी इसका दाम है मैं तुम्हें दूंगा और तुमसे खरीद लूंगा। आगे दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। दाऊद वहां पर अरोना से एक बात क्लियर करता है और वो ये है कि प्रभु के लिए जब मैं कुछ देता हूं, मैं फ्री की बातें नहीं देता हूं, मैं उसके लिए खर्च करूंगा। मैं अगर बलिदान चढ़ा रहा हूं तो उसके लिए जो खर्चा है मैं उसको उठा लूंगा। देखिए मेरे प्रियो, दाऊद का मन कितना अच्छा है। वो तो राजा है, वो किसी से भी बोले तो उसको वो जगह फ्री में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी दाऊद उन बातों को मुफ्त में नहीं लेता है। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के सामने आराधना देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। क्या हमारी आराधना प्रभु के सामने सही है? क्या हम एक कीमत चुकाकर प्रभु की आराधना करते हैं? जब कीमत चुकाने की बात आती है तब हमारे मन में सवाल उठता है, क्या हमें पैसे देना है? क्या हमें कोई सामान देना है? नहीं प्रियो, हमें ना पैसे देना है, ना कोई साधन देना है, ना फूल ना फल, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आराधना करते समय एक कीमत चुकाने का मतलब यह है कि हमें दुनिया की पाप से दूर रहना है। अगर हम लोग दिन भर गाली देते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं और फिर आकर थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन आकर हम लोग प्रभु के गीतों को गाते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो आराधना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। कौन सा कीमत चुकाया हमने? क्या हमारे अंदर पवित्रताई है? क्या दुनिया से दूर रहना वो कीमत को हमने चुकाया है? हम इस पृथ्वी से तो हटकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम लोग पाप से दूर होकर रह सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हम लोग घर में या ऑफिस जाते समय या वापस आते समय गाड़ी में बैठकर हम लोग दुनिया के सांसारिक फिल्मी गीतों को सुनते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उन गीतों पर हम नाचते हैं और फिर संडे आराधना
के समय आकर हम प्रभु के गीतों को गाते हैं, हाथों को उठाकर गाते हैं, वहां पर भी नाचकर हम गाते हैं। क्या प्रभु के लिए ये दोनों लाइफस्टाइल प्रभु कहता है क्या कि ये सही है? आज अपने आप को पूछिए, अगर प्रभु ने हमें दाम देकर खरीद लिया है तो जो आराधना हम प्रभु को चढ़ाते हैं उसमें भी हमें एक कीमत चुकाना है। क्या है वो कीमत? वो कीमत यह है कि हमें पवित्र रहना है। हमारे जीवन को, हमारे शरीर, मन और आत्मा को पाप से बचाकर जब हम लोग पवित्र रहेंगे, अगर हमसे गलती हुई तो माफी मांगेंगे। देखिए, गलती तो हम सबसे होता है, दाऊद से भी हुआ, लेकिन दाऊद उस बात को मानता है, प्रभु से माफी मांगता है और फिर बलिदान को चढ़ाता है। मेरे प्रियो, हम लोग कोशिश करें हमारे जीवन में पाप ना आए, पवित्र आत्मा की मदद को हम मांगे, हम लोग जानबूझकर पाप में ना गिरें। हम व्यभिचार भी करते हैं और दूसरे समय आकर हम उपवास भी करते हैं। ऐसे दिखावा का जीवन हमारा ना हो, लेकिन हम लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम लोग एक कीमत आपके लिए चुकाने के लिए तैयार है। हम आत्मिक विषयों में हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ आज हमारा दिन को हम शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु आपके सामने योग्य रहे। प्रभु, हमारे जो गीत है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, सब कुछ आपके सामने एक सही आराधना होने पाए। आपके अच्छे आराधक हम बने कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता, हम लोग दिखावा कर पाप कर फिर आपकी आराधना नहीं करना चाहते प्रभु जी, लेकिन हमारा मन साफ होने पाए, हमारा हृदय साफ होने पाए। हमारी गलतियों को आप हमें माफ कर देना, हमें शुद्ध कर देना प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा को शोकित करना नहीं चाहते प्रभु जी, लेकिन आपके वचन के अनुसार चलना चाहते प्रभु जी। जब भी हम गिरते हैं प्रभु जी, आप हमें उठाना, हमें शुद्ध करना, हमें धो देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। वचन सुनने वाले हरेक जन आज इस निर्णय में आने पाए प्रभु कि वो लोग एक पवित्र जीवन जिए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।